हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजी मेडिकल के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे रूमेटिक हार्ट डिजीज के बारे में। रूमेटिक हार्ट डिजीज को हम शॉर्ट में बोलते हैं आरएचडी। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। रूमेटिक हार्ट डिजीज वह कंडीशन होती है जो किसकी वजह से आती है? रूमेटिक फीवर की वजह से। अब रूमेटिक फीवर क्या होता है? रूमेटिक फीवर एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। क्यों होती है इन्फ्लामेटरी कंडीशन? कि अपने टॉन्सियोफेरिंजियल रीजन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है टॉन्सियोफेरिंजियल रीजन में। उसको क्या बोलते हैं? फेरेंजाइटिस। उस फेरेंजाइटिस को अपन दूसरे नाम से क्या जानते हैं? स्ट्रेप थ्रोट के नाम से। अब ये इन्फ्लामेशन किसकी वजह से होता है? ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। अब स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में भी हम बात करें तो कौन सा? ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोबैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण। तो आइए अब बात करते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज के बारे में। चलिए उससे पहले हम बात करेंगे रूमेटिक फीवर के बारे में। रूमेटिक फीवर इज एक डिफ्यूज इन्फ्लामेटरी डिजीज कंडीशन। रूमेटिक फीवर क्या है? ये एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है विच करेक्टराइज बाय द डिले रेस्पॉन्स टू द एन इन्फेक्शन। जो किसकी वजह से होता है? डिले रेस्पॉन्स की वजह से। किसके लिए? किसी इन्फेक्शन की वजह से। अब वो इन्फेक्शन किसकी वजह से हो रहा है? ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से। अब वो इन्फेक्शन कौन किसकी वजह से हुआ? ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से। अब कहाँ पे हो रहा है ये? किस एरिया में हो रहा है? टॉन्सियोफेरिंजियल एरिया में। टॉन्सियोफेरिंजियल एरिया में ये इन्फेक्शन हो रहा है। क्या हुआ? रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है जो किस वजह से हो रही है? क्योंकि इन्फेक्शन हो गया कहाँ पे? टॉन्सियोफेरिंजियल रीजन में। और टॉन्सियोफेरियल रीजन में हुआ है तो किसी की वजह से तो हुआ होगा। किसकी वजह से हुआ है? ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस कोका की वजह से। अब टॉन्सियोफेरिंजियल रीजन में क्या हुआ? इन्फ्लेमेशन है, उसको क्या बोलते हैं? फेरेंजाइटिस। अब उसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? स्ट्रेप थ्रोट। हमारी भाषा में क्या बोलेंगे? स्ट्रेप थ्रोट। अब ये क्या होता है? रूमेटिक एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब है कि जैसे हमारा इम्यून सिस्टम है वो पहले किसी एंटीजन के विरुद्ध काम कर रहा है, उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। जब कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो उसके अगेंस्ट काम करेगा, उसको किल करने की करेगा। लेकिन कुछ समय के लिए ये अपने ही अगेंस्ट काम करने लग जाए, अपनी नॉर्मल एंटीबॉडी के अगेंस्ट काम करने लग जाए, तो वह कंडीशन क्या कहलाती है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब ये क्या होगा यदि ये स्ट्रेप थ्रोट अनट्रीटेड हो जाएगा, यदि इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे, ये स्ट्रेप थ्रोट अनट्रीटेड हो जाएगा तो ये किस कंडीशन में चल जाएगा? ये रूमेटिक हार्ट डिजीज क्रिएट कर देगा। क्या कर देगा? रूमेटिक हार्ट डिजीज क्रिएट कर देगा। यानी इसका अपन ट्रीटमेंट यहीं पे ही कर देंगे तो ये रूमेटिक हार्ट डिजीज में नहीं जाएगा। यदि अनट्रीटेड रहता है तो ये कहाँ चल जाएगा? रूमेटिक हार्ट डिजीज के बारे में। तो बात करते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज की डेफिनेशन के बारे में। रूमेटिक हार्ट डिजीज इज ए क्रोनिक कंडीशन। रूमेटिक हार्ट डिजीज क्या है? एक क्रोनिक कंडीशन है। क्रोनिक मतलब प्रोलॉन्ग कंडीशन है, रिजल्टिंग फ्रॉम द रूमेटिक फीवर। जो किसकी वजह से है? रूमेटिक फीवर की वजह से है। विच इन्वॉल्व्स ऑल द लेयर ऑफ द हार्ट। जो क्या करती है? रूमेटिक फीवर में कौन कौन सी हार्ट लेयर इन्वॉल्व होंगी? ऑल द लेयर, यानी पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एंड करेक्टराइज बाय द स्कारिंग एंड डिफॉर्मिटी ऑफ द हार्ट वॉल्व। क्या होगा? हार्ट की जो लेयर है वो भी डिफॉर्मिटी हो जाएगी और उसके वॉल्व भी डिफॉर्मिटी हो जाएंगे। ठीक है। क्या हुआ? रूमेटिक हार्ट डिजीज एक क्रॉनिक कंडीशन है जो किसकी वजह से हो रही है? रूमेटिक फीवर की वजह से। अब रूमेटिक फीवर क्या करेगा? ये स्कारिंग करेगा और डिफॉर्मिटी करेगा किसकी? हार्ट की वॉल्व का और हार्ट के वाल्व का। वॉल्व का मतलब उसकी जो दीवारें है, उसका जो लेयर है उसका, और वाल्व का मतलब जो हार्ट में वाल्व पाए जाते हैं उसका। अब इसकी बात करते हैं आगे। कॉमन अफेक्ट द मिट्रल वॉल्व। मोस्टली ये किसको अफेक्ट करेगा? मिट्रल वॉल्व को, हार्ट के मिट्रल वॉल्व को या बाइकस्पिड वॉल्व को ये इन्वॉल्व करेगा, यानी ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें क्रिएट करेगा। अब हम इसके कॉज के बारे में बात करते हैं। इसके कॉज क्या होता है? जैसे कि हमने पढ़ा, पहला कॉज क्या था? ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। तो इसमें क्या हुआ कॉज? ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया। ठीक है, ये समझ में आ गया। रूमेटिक फीवर, ये भी हमने पढ़ा। इट क्रॉनिक कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम द रूमेटिक फीवर। किसकी वजह से हो रहा है? रूमेटिक फीवर। अब ये रूमेटिक फीवर क्या करा? रूमेटिक फीवर में टॉन्सिलोफेरिंजियल में इन्फ्लेमेशन की वजह से रूमेटिक फीवर हुआ। इसको ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये किस में कनेक्ट हो गया? आरएचडी में। ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं। पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब क्या हुआ? जब जैसे पैसे की तंगी है, गरीबी है, उसकी वजह से क्या हुआ? हम हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अब हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास क्या होते हैं? इसके चांसेस होते हैं आरएचडी होने के। और अगली बात करते हैं एज। बच्चों की एज, मोस्टली बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। ऐसा नहीं कि बड़ों में नहीं होता, बड़ों में भी होता है, लेकिन जो इसके लिए सर्टिफाइड एज है वो 15 से
5 से 15 ईयर के बच्चों में मोस्टली पाया जाता है। ज़्यादातर केसों में देखा गया है कि ज़्यादा बच्चे किसके पाए जाते हैं, 5 से 15 साल की एज के बच्चे इसमें पाए जाते हैं। और इसके बात करते हैं जीन की। जीन भी इसका कोज है, क्यों कि जीन जैसे कोई एक स्पेशल जीन हो जो अपने फैमिली हिस्ट्री से आ रहा हो, किसी को हमारे परिवार में किसी को पहले ये प्रॉब्लम हुई हो रूमेटिक हार्ट डिजीज की, तो ये कंडीशन का उसका जीन अपने अंदर ट्रांसफर होता हुआ आ रहा हो, तो कोई जीन की वजह से हो सकता है। और एक क्लाइमेट सेशन, यानी मतलब कोई वातावरण ही ऐसा हो उस मौसम में ये ज़्यादा फैलता हो, तो वो मौसम कौन सा होता है, कोल्ड और रेनी। मोस्टली ये कोल्ड यानी ठंडे वातावरण में और रेनी सीजन में ज़्यादा फैलता है। उसके बाद बात करते हैं हम ओवर क्राउडिंग के बारे में। ओवर क्राउडिंग का मतलब यानी ज़्यादा भीड़ भाड़। जैसे आप जानते हो जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ है वहाँ हो सकता है डिजीज कंडीशन ज़्यादा फैल जाए, तो इसको भी एक कॉज मानते हैं। अब हम एक बार वापस बात करते हैं क्या होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज, किसकी वजह से होती है, रूमेटिक फीवर की वजह से। अब रूमेटिक फीवर क्या है, ये एक इन्फ्लामेटरी डिजीज कंडीशन है। ये क्या होता है, अपने टॉन्सियोफेरिंजियल रीजन में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। किसके थ्रू, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से। उसको क्या कहेंगे, फेरेंजाइटिस। और फेरेंजाइटिस को हम दूसरे नाम से जानते हैं स्ट्रेप थ्रोट के बारे में से। अब ये कंडीशन अनट्रीटेड रह जाए यानी अनट्रीटेड रह जाए, ये कंडीशन में हम ट्रीटमेंट ना करें तो ये अपन को रूमेटिक हार्ट डिजीज तक ले जाती है, जिसमें क्या होता है हमारी हार्ट की लेयर डैमेज हो जाती है, डिफॉर्मिटी हो जाती है, हार्ट की वॉल्व हो जाती है। और उसके कोज के बारे में बात की, तो हम बात करेंगे इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो चलिए पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, इटियोलॉजिकल फैक्टर मतलब जो भी हमने इसके कॉज पढ़े वो, अब उनकी वजह से क्या होगा भाई, अनट्रीटेड स्ट्रेप थ्रोट, मतलब उनकी वजह से क्या हुआ, उनकी वजह से क्या हुआ, टॉन्सिलोफेरिंजियल रीजन में क्या हो गया, स्ट्रेप थ्रोट। अब स्ट्रेप थ्रोट हुआ और उसकी वो क्या करेगा, वो आगे ट्रीट करेगा, तो किस ट्रीट नहीं हुआ तो क्या करेगा, रूमेटिक फीवर क्रिएट करेगा इन्फ्लामेशन की वजह से। अब वो रूमेटिक फीवर क्या करेगा, वाल्व और वॉल को इन्फ्लाम्ड कर देगा, मतलब हार्ट की वॉल्व को और वाल्व को इन्फ्लाम्ड कर देगा। उससे क्या होगा, उसमें हो सकता है स्वेलिंग आ जाए वाल्व में, इनकी कॉन्ट्रैक्शन प्रॉब्लम आ जाए। और उसके बाद क्या करेगा, वेजिटेशन फॉर्म। वेजिटेशन फॉर्म का मतलब क्या होता है, फाइबर स्ट्रक्चर बनना, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अब वल्वुलर स्टेनोसिस हो जाएगा। स्टेनोसिस का मतलब नैरो हो जाना किसी चीज का, यूं ये क्या होगी, नैरो, इस एरिया में सकड़ा हो जाना, क्या कहलाता है, सकड़ा हो जाना। उसकी वजह से क्या हो, रूमेटिक हार्ट डिजीज। चलो वापस एक बार समझते हैं क्या होता है कि इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या हुआ, इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या हुआ, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, स्ट्रेप थ्रोट हो गया। अब ये स्ट्रेप थ्रोट की हुआ तो इन्फ्लामेशन कंडीशन हो गई, ठीक है, इन्फ्लामेशन कंडीशन हुई तो उसमें क्या हुआ, रूमेटिक फीवर हो गया। अब ये रूमेटिक फीवर अपन क्या पढ़ा, अपने रूमेटिक फीवर ट्रीट नहीं होगा तो ये क्या करेगा, ये हार्ट रूमेटिक हार्ट डिजीज कंडीशन पैदा करेगा। अब रूमेटिक हार्ट डिजीज कंडीशन में क्या होगा, वाल्व और वॉल्व दोनों क्या हो जाएंगे, इन्फ्लाम्ड हो जाएंगे। हार्ट की वाल्व मतलब उसकी लेयर्स और उसके वॉल्व मतलब जैसे बाइकस्पिड वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, सेलुलर वॉल्व है, वो इन्फ्लाम्ड हो जाएंगे। वाल्व में हो सकता है स्वेलिंग आ जाए या इनमें कॉन्ट्रैक्शन कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इन्फ्लाम्ड हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद वेजिटेशन फॉर्म मतलब उनमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनना लग जाएगी। अब वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनेगी तो क्या होगा, वल्वुलर स्टेनोसिस, मतलब उसमें स्टेनोसिस की कंडीशन आ जाएगी। अब ये स्टेनोसिस की कंडीशन आई है वो क्या क्रिएट करेगी, रूमेटिक हार्ट डिजीज। अब इसके हमने पैथोफिजियोलॉजी की बात कर ली, तो हम इसके साइन सिम्टम की बात करते हैं। साइन सिम्टम जॉन्स क्राइटेरिया के हिसाब से हमने साइन सिम्टम की बात करते हैं तो उसने दो प्रकार से बांटा है, माइनर क्राइटेरिया और मेजर क्राइटेरिया। अब माइनर क्राइटेरिया पढ़ते हैं सबसे पहले हम, मतलब इसके अपन याद कर सकते हैं, टी से टेम्परेचर, मतलब इन्फ्लामेशन की कंडीशन आई है तो टेम्परेचर तो इंक्रीज हो गई। उसके बाद इन्फेक्शन हुआ है तो ESR मतलब इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रिएक्शन, इन्वेस्टिगेशन में पढ़ते हैं हम ESR, तो ESR भी उसका बढ़ा हुआ आएगा। उसके बाद राइज PR इंटरवल, जैसे ECG की बात की हमने, ये PR इंटरवल इंक्रीज होगा, राइज होगा यानी बढ़ा हुआ होगा। अर्थेल्जिया मतलब बोन पेन भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम मेजर क्राइटेरिया की बात करते हैं जो अपने लिए मोस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है मेजर क्राइटेरिया लिखो, किसके, जोन्स क्राइटेरिया के। अब जोन्स क्राइटेरिया के हम इसके ट्रिक से याद करते हैं, जैसे जोन्स JONES, जे से जॉइंट पेन, ठीक है, O को हम हर्ट मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, हार्ट से कार्डाइटिस। अब कार्डाइटिस किस प्रकार हो सकता है पेरिकार्डियम का भी हो सकता है,
मायोकार्डियम का भी हो सकता है और एंडोकार्डियम का भी हो सकता है। एंडोकार्डियम का होगा तो क्या होगा, हार्ट के जो वॉल्व है उनमें प्रॉब्लम आ जाएगी और हार्ट की इनर लेयर में प्रॉब्लम आ जाएगी। मान लो हार्ट के वॉल्व में स्वेलिंग आ गई, वो इन्फ्लाम्ड हो गए तो ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगी, हो सकता है वो ओपन ना हो पाए। उसके बाद सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स मतलब रेशे बन जाते हैं। एर्थीनिया मार्जिनेटा भी रेशे एर्थीनिया के चकत्ते बन जाते हैं। और कोरिया, कोरिया मतलब डैमेज होने लग जाती है नर्व के। और नॉर्मल जैसे स्वेटिंग भी हो सकती है, वीकनेस भी हो सकती है, नोजिया वोमिटिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसके साइन सिम्टम की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में कि भाई रूमेटिक हार्ट डिजीज हो गई तो हम उसको कैसा पता लगा पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें आएंगे भाई हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। भाई पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे पॉजिटिव थ्रोट कल्चर। पॉजिटिव थ्रोट कल्चर मतलब अपन थ्रोट से उसका स्वाप लेंगे, उसको लेबोरेटरी में भेज देंगे और उसका कल्चर करवाएंगे। अब कल्चर में हम क्या चेक करेंगे, कल्चर में हम चेक करेंगे ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, जिससे ये पॉजिटिव पाया जाता है तो हमें पता लग जाएगा उसके ये प्रॉब्लम है। ईएसआर भी देखेंगे, वो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रिएक्शन, इसमें ईएसआर बढ़ा हुआ आएगा। सीआरपी मतलब क्रेटिनिन री प्रोटीन, उसमें भी चेक करेंगे ये बड़ी हुई आ रही है नहीं आ रही। ईसीजी देखेंगे भी, ईसीजी में क्या अबनॉर्मलिटी आ रही है कि पीआर इंटरवल ज़्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है क्या। उसके बाद जॉन्स क्राइटेरिया में हमने बात की कि जॉन्स क्राइटेरिया में कार्डाइटिस वाली प्रॉब्लम है, एर्थीनिया मार्जिनेटा है, वो सक्सेडियन कोरिया है उस चीज़ की। और मैनेजमेंट में बात करेंगे, पहले देंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में कौन सी देते हैं, बेंजाथाइन पेनिसिलिन के इंजेक्शन, ठीक है, वो इसमें देंगे। उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं। ब्लड जैसे बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है, ब्लड प्रेशर, तो ऐसे इनहिबिटर दे सकते हैं। डाययूरेटिक दे सकते हैं। डाययूरेटिक्स क्यों देंगे कि ब्लड जो अंदर वो हाइपर वॉल्यूमिक कंडीशन हो रही है, हाइपर वॉल्यूमिक कंडीशन हो रही है, उसको कम कर सके। एंडसाइड दे सकते हैं पेन रिलीज के लिए। O2 थेरेपी भी दे सकते हैं और कंफर्टेबल पोजीशन दे सकते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन क्यों देंगे कि उसको एयरवे में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको आराम से अपनी जिस पोजीशन में देखे, उसके एयरवे अच्छी तरीके से हो सके। उसके बाद करते हैं मिट्रल वाल्व ओपन के लिए। अब मिट्रल वाल्व ओपन क्या हुआ, जैसे मिट्रल वाल्व अपना ये इन्फ्लाम्ड हो गया था, उसकी वजह से क्या हुआ, इसमें स्वेलिंग आ गई। अब ये स्वेलिंग आ गई तो ये ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा तो उसके लिए हम किसी भी प्रोसीजर से इसको ओपन करेंगे, तो वो क्या होगा, मिट्रल वाल्व ओपन। मिट्रल वाल्व को ओपन कर दिए तो उसको मिट्रल वाल्व ओपन। बैलून वाल्व टोमी मतलब जैसे ये वॉल्व था, ये वॉल्व बंद हो गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक बैलून कैथेटर इंसर्ट कराएंगे, ठीक है, बैलून कैथेटर इंसर्ट कराएंगे, उसको गैस से फुला देंगे तो ये क्या होगा, ये एरिया ऑब्स्ट्रक्ट हुआ था जो एरिया इन्फ्लामेशन की वजह से, वो ओपन हो जाएगा। और वो ओपन हो जाएगा तो ब्लड आने लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कमीशरोटोमी, इसमें क्या होता है कमीशरोटोमी में कि मान लो ये वॉल्व था, अब इसके ये थे वॉल्व थे, ठीक है, यह इनके कुछ डिपोजिशन की वजह से वाल्व ओपन नहीं हो पा रहा है। अब इस ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीज करने के लिए यहाँ से जो ऑब्स्ट्रक्शन आया है उसको हटाने के लिए जो हम प्रोसीजर करेंगे उसको बोलोगे कमीशरोटोमी। उसके बाद वॉल्व रिप्लेसमेंट, मतलब अब ये वॉल्व अपन इनसे प्रोसीजर से किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनसे ओपन ही नहीं हो पा रहा, तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल वॉल्व का रिप्लेसमेंट कर देंगे, उसको बोलते हैं वॉल्व रिप्लेसमेंट। आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो, समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।